दोस्तों, आज हम हैं गाजीपुर जनपद के धामुपुर गांव में। और धामुपुर गांव जो है परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जो थे 1965 भारत पाकिस्तान का जो 1965 का युद्ध हुआ था और जिन्होंने पैटर्न टैंक तोड़ा था। आज उस शहादत उनका 10 सितंबर को शहादत मनाया जाएगा और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार आएंगे। लेकिन हकीकत क्या है मैं आज दिखाऊंगा। इस धामुपुर गांव में हूं और उनका जो है इधर स्तूप है और इधर ये देख लीजिए वीर अब्दुल हमीद हैं, उनकी पत्नी रसूलन बीबी हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिसने हमारे देश के लिए अपनी जान की बाजी कुर्बानी लगा दी, आज उसकी ऐसी स्थिति बदहाल स्थिति है। देखिए जो इनका ये स्तूप है ना, यहाँ पर इनका जो पार्क बनाया गया है, गंदगी का अंबार लगा है, यहाँ पर पानी लग जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे भैया देख लीजिए जिस स्तूप पर जिस तिरंगे को फहराने के लिए हर घर तिरंगा फहराने के लिए मोदी जी ने लोगों को कहा था इस बार, लेकिन आज किस प्रकार से हमारे देश के लिए जाबाज जो वीर अब्दुल हमीद शहीद हो गए, आज उनके पार्क की ऐसी स्थिति है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के दौरान कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद ने पटल 4 ग्रेनेडियर्स पश्चिमी क्षेत्र के खेमकरन सेक्टर के अग्रिम मोर्चे पर तैनाती थी। 10 सितंबर 1965 को जब पाकिस्तानी सेना ने विश्वविख्यात कहे जाने वाले पैटर्न टैंक से भारत की सीमा पर आक्रमण किया, उस समय कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद एक गन्ने के खेत में मोर्चा संभालते हुए जिस समय उन्होंने पाकिस्तानी सेना के पैटर्न टैंकों को आगे बढ़ते हुए देखा, उन्होंने अपने RCN गन से दुश्मनों के एक एक कर 3 टैंकों को ध्वस्त कर दिया और चौथे टैंक पर निशाना बनाकर शहीद हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपनी वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं अदम्य साहस से पाकिस्तानी सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या है आज उनका जो देख लीजिए, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे भैया ज़रा इधर दिखा दीजिए कि कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और 10 सितंबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और उनकी जो गाड़ी है वहाँ पर है, वो भी इस समय दुर्व्यवस्था का शिकार हुआ है। किस प्रकार से देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ लिखा गया है, क्या है, नंबर 26 32 98 85 CQMH अब्दुल हमीद परमवीर चक्र 4 ग्रेनेडियर्स 1/7 उनका जन्म जो लिखा गया है 1/7/1933 को, निवास ग्राम पोस्ट हमीद धाम गाजीपुर। ये हमीद धाम गाजीपुर जो है वीर अब्दुल हमीद का पैतृक गांव है। और यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हर साल अब्दुल हमीद का जो है यहाँ पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। लेकिन देख लीजिए भैया हम क्या कहें, उन लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दें जिस प्रकार से इन्होंने इस पार्क को क्षतिग्रस्त कर दिया है, इधर सब टूटा उखड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिल्लाते हैं, कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो शौचालय है। शौचालय की ऐसी स्थिति है, अंदर जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ गंदगी, इतना गंदगी का अंबार है कि कहने लायक नहीं। आप सीधे ये तस्वीरें भी शौचालय के अंदर की देख रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं विचलित करने के लिए विचलित कर रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये मैं दिखा दे रहा हूँ, उनका ये जो गाड़ी है इस पर भी है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसी जीप के सहारे उन्होंने पाकिस्तानी हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तानी सेना के, उनको छक्के छुड़ाया था। इस पर लिखा भी गया है परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद RCL स्मारक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता के असल उत्तर
खेमकरन सेक्टर में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उत्तम कोटि की बहादुरी एवं सर्वोत्तम बलिदान अदम्य साहस के प्रदर्शन की 52वीं शहादत दिवस समारोह की वर्षगांठ पर पूर्ण स्मृति पर परम वीर अब्दुल हमीद स्मारक का लोकार्पण हमारे देश के जनरल बिपिन रावत ने किया था। लेकिन आज ऐसी स्थिति है, हमारे कैमरा पर्सन ने उनकी ये जो गाड़ी है देखिए उस पे जो RCL गन है इसी बंदूक के सहारे मैं आपको अपने वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने किस प्रकार गन्ने के खेत में छुप करके दुश्मनों से लड़ाई लेते हुए मन के 6 पैटर्न टैंकों को तोड़ डाला और 7वें बार में वो शहीद हो गए। लेकिन जिस प्रकार से उनका वर्षगांठ मनाया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जो हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, लेकिन यहाँ की दुर्व्यवस्था और सबसे मज़े की बात ये देख लीजिए, ये सब जो रखा गया है इस पार्क में, ये यहाँ के सुंदरीकरण के लिए नहीं रखा है। हमने इस बात का जानकारी लिया कि हो सकता है कि भाई 10 सितंबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, तो ये बालू है, गिट्टी है, वो सब रखा गया है कि जो उखड़ा है, टूटा फूटा हो सकता है, रिपेयरिंग होगा। तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि किसी ने अपना भैया रखा है और ले करके चले जाएंगे गांव के लोग। तो यहाँ पर देखिए उधर भी रखे हैं, तो यहाँ पर बाहरी लोग अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य कराने के लिए इस पार्क के अंदर रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति यहाँ की है कि पार्क बदहाल है, दुर्व्यवस्था इतनी चारों तरफ दुर्व्यवस्था है, सब उखड़ा है, टूटा है पार्क का। और यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया, सबसे मज़े की बात है देखिए यहाँ पर जो लाइट लगाया गया था, LED लाइट लगाया गया था उस पोल पर, वहाँ पर इस तरह से चारों तरफ, ताकि यहाँ पर उजाला और प्रकाश रहे। लेकिन यहाँ से जो है सब चोर जो है खोल करके चोरी करके ले करके चले गए हैं। शायद ये है और यहाँ पर भी ये इसमें बैटरी नहीं लगी है। अब बताइए भैया किस प्रकार से यहाँ पर उजाला रहेगा। तो रात के अंधेरे में वीर अब्दुल हमीद का पार्क, और वहाँ पर देखिए सब बैटरी यहाँ के जो है बैटरी खोल ले गए हैं, और LED जो है यहाँ पर बल्ब लगे थे सभी यहाँ से खोल करके ले करके चले गए हैं। ऐसी स्थिति है, शर्म आती है यहाँ पर मुझे कहने के लिए, और बू आता है इस गांव के लोगों के लिए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कि किस प्रकार से हमारे देश के जवान वीर अब्दुल हमीद अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। लेकिन उनकी शहादत और बलिदानी को किस तरह से लोग भुला रहे हैं, और एक बना भी है एक नाम याद करने के लिए, तो आज कैसे दुर्व्यवस्था का शिकार है। हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वीर अब्दुल हमीद ने हमारे देश को, गाजीपुर की जनता और गाजीपुर को एक पटल पर खड़ा किया, तो आज इस पार्क की ऐसी स्थिति न हो और न ही गाजीपुर का नाम गाजीपुर के लोग खराब करें। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।